हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी में आज नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था। जब भी नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन होता है, प्राइस में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है। डेज ओपन की लाइन 23,298 के पास में आ रही थी। यहाँ देख सकते हैं पहला कैंडल इनडिसिसिव कैंडल था, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ पे वीक था। तो पहले कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते। पहला कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब फिर ऊपर की तरफ में जाने के बारे में सोचेंगे, और पहला कैंडल का लो ब्रेक होगा तब फिर हम नीचे की तरफ में जाएंगे। यहाँ वीवैप के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन था, इसलिए जब पहला कैंडल का लो ब्रेक होता तो हम सीपीआई की तरफ में चले जाते। लेकिन यहाँ सेकंड कैंडल वीवैप के ऊपर में चला गया और पहला कैंडल का हाई को भी धीरे से ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में। लेकिन ऊपर में R1 प्रीवियस डे हाई था, इसलिए थोड़ा सा प्राइस रिजेक्ट करके डेज ओपन पे सपोर्ट लिया। यहाँ डेज ओपन की जो लाइन है वो सपोर्ट का काम कर रही थी। जैसे ही डेज ओपन पे सपोर्ट लिया कैंडल, अभी भी आपके ऊपर में प्राइस चला गया, तो वो तुरंत R1 प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक कर दिया और साथ में R2 का लेवल भी चला गया। लेकिन R2 के लेवल पे जाने के लिए इसको बहुत दिक्कत हुई। जैसे जब ये ऊपर की तरफ में जा रहा था तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना तेजी से नीचे की तरफ में। यहाँ वीवैप के नीचे 20 में कॉम्बिनेशन था, इसलिए प्राइस थोड़ा सा रिजेक्ट करके नीचे आया। और फिर जब एक वीवैप का सपोर्ट मिला डोजी कैंडल बना के, और R1 प्रीवियस डे हाई का भी सपोर्ट मिल गया, इसके बाद जो बाउंस आया है वो R2 के लेवल पे अच्छे खासे गया है। और यहाँ पे वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन भी क्रॉसओवर दे दिया है। जब भी 20 में एक राइजिंग फॉर्मेशन पे हो तो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है कैंडल। जब भी 20 में पे आया है सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है और R2 लेवल को भी ब्रेक कर दिया नेक्स्ट टाइम, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है R3। R3 लेवल पे अगर रेड कैंडल बन रहा है तो वो धीरे से R2 लेवल पे आने की कोशिश करता है। और फिर R2 लेवल से अगर वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन बोल रहा ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ में जा सकता है। आज नैरो सीपीआर होने की वजह से बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। इसको हम ऑप्शन की प्राइसिंग पे देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन लेंगे 23,300 का कॉल और 23,300 का पुट, आज के दिन में प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा था कॉल का। पुट का भी महंगा है, कॉल का भी महंगा है, लेकिन कॉल ज्यादा ओवर प्राइस था। इसलिए प्राइस जब खुला, ओपन हुआ, तो पहला कैंडल एक रेड कैंडल बना, ये प्रीमियम डीके का कैंडल था, लेकिन ज्यादा डीके हो नहीं पाया। यहाँ पे राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन था ईएमए का, तो जैसे ही वीवैप के ऊपर में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ स्कैल्पिंग मोड पे ऊपर की तरफ में गया है प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई पे। जब तक वीवैप के ऊपर ईएमए का पूरा लाइन नहीं आ जाता तब तक ऊपर का ट्रेड थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन अगर स्कैल्पिंग में करना है ट्रेड, तो यहाँ पे इस कैंडल पे या तो फिर इस कैंडल पे ट्रेड लेना बनता है, क्योंकि एटीएमए को वीवैप क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ में। ये रिस्क भले है लेकिन डिफाइंड रिस्क है। टारगेट इसका R1, उसके बाद में फिर से नीचे आया, 34 EMA का सपोर्ट मिला, और जैसे ही 34 EMA का सपोर्ट मिला, ये वापस R1 प्रीवियस डे हाई गया है। लेकिन वीवैप के ऊपर पूरा ईएमए की लाइन आने में बहुत टाइम लगा दिया और एक जिगजैग मैनर पे चल रहा था। तो जैसे ही ये जिगजैग हटा, इसके बाद फिर इसमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन R1 और R2 के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हम इसका 50% टारगेट पहले बुक करेंगे। उसके बाद फिर वापस आएगा, और वापस आने के बाद में जब ये वापस क्रॉस ओवर दे देगा, तब फिर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे और इसका नेक्स्ट टारगेट ले लेंगे R2 का लेवल, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब के केस में। फिर उसके बाद में ऊपर पहुंच के जैसे ये क्रॉसओवर दे दिया, गोल्डन क्रॉसओवर नीचे का, तब हम नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। एज अ सेलर हम नीचे का ट्रेड बना सकते हैं कॉल सेल में। अगर हम इसको वापस पुट में देखेंगे, तो पुट में तो सीधा सिंपल था। पुट डिसेंडिंग सीपीआर पे आ रहा था, तो सीपीआर के नीचे चला गया प्राइस, और जैसे ही वीवेब के नीचे पूरा ईएमए की लाइन आ गया, यहाँ पे वीवेब के नीचे पूरा ईएमए की लाइन आ गया था, यहाँ पे सेलिंग करके इसको छोड़ देते तब भी बढ़िया प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि भी इसमें पूरा का पूरा डीके ही हुआ है। पहला टारगेट क्या हो जाता है S1, और दूसरा टारगेट S2। उसके बाद फिर आप स्टॉप लॉस को टेल कर दो तो आपको ये भी लेवल मिल जाता है आसानी से। तो इस तरीके से कॉलर पुट में बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्मूथ ट्रेड था, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत किया, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी महंगा था। जब प्राइस इंडेक्स में ऊपर की तरफ में जा रहा था तब भी ये अच्छा खासा मोमेंट नहीं दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम निफ्टी को देखेंगे,
तो ये जो कैंडल बना है 10:32 पे का की जो कैंडल है वो R2 लेवल को अचीव कर दिया था, लेकिन इंडेक्स की प्राइसिंग में अगर देखेंगे 10:32 पे इसका जो लेवल है वो यहीं कहीं आ रहा था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा नहीं हमको, इसलिए आज प्रीमियम उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा था स्टार्टिंग में। अब आ जाते हैं कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। कल बजट सेशन है, 1 फरवरी है। तो हम नेक्स्ट मंथ का जो सीपीआई है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम हम लगाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ नैरोएस्ट सीपीआर का फॉर्मेशन है। जब भी नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन होता है एक वॉलेंट मूव देखने को मिलता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। लेकिन यहाँ पे R1 और S1 की दूरी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। इस वजह से हम इसका 50% टारगेट लेंगे। अगर सीपीआर से ऊपर में जाता है तो इसका 50% टारगेट आएगा, जो कि 23,900 के आसपास आ रहा है। और अगर 23,900 के ऊपर में चला जाता है प्राइस तो R1 तक चला जाएगा, जो कि लेवल आ रहा है 24,225 का। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो 23,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। और 23,100 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ में, तब फिर हम S1 प्रीवियस मंथ लो के पास में जाएंगे। अभी देखा जाए तो सीपीआर के आसपास ही बंद हुआ है, यानी अभी ये एकदम न्यूट्रल है। कल के दिन में पता चलेगा कि अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर में जाएगा तब फिर पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा, तब हम ऊपर का ट्रेड प्लान बनाएंगे। और सीपीआर के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब फिर हम नीचे का ट्रेड प्लान बनाएंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम वापस आते हैं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, इसका मिरर इमेज बनता है S1 के नीचे जितना गया था उतना ही R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में गया है। उसके बाद ट्रेड यहाँ पे आके बंद हो गया। कल बजट सेशन होने की वजह से ये एक्सटेंडेड सीपीआर बना हुआ है यहाँ। तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। कल का सीपीआर ज्यादा वाइडर नहीं है, एक एवरेज सीपीआर मान सकते हैं इसको। तो इसमें असेंडिंग सीपीआर बना हुआ है। अगर सीपीआर पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो वो R1 प्रीवियस डे हाई डेफिनेटली चला जाएगा। R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो R2 का लेवल भी जा सकता है। और अगर R2 के ऊपर में जाता है तो हम R2 और R3 के बीच में 50% में प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि आ रहा है 23,800 का लेवल। और प्राइस अगर नीचे की तरफ में आता है तो आज का वर्जिन सीपीआर बना है। सीपीआर से अगर नीचे उतरता है तो ये वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो पहला वर्जिन सीपीआर का लेवल रहेगा, यहाँ से बाउंस होकर सीपीआर पे जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये लेवल टूट जाता है नीचे की तरफ में तो हमको 23,000 का लेवल मिल सकता है, जो कि आ रहा है S2 सॉरी S3 और S4 के बीचों बीच। यहाँ तक जा सकता है प्राइस। इसको हम कल के ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देख लेते हैं। पास का नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ अभी 23,500 का जो लेवल है, पहले ओआई में देखते हैं। 23,500 का लेवल है। यहाँ पे कॉल एंड पुट जो है वो एकदम इक्विवेलेंट है। तो इस पे आगे का जो पार्ट है उसमें रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, यानी कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा है 24,000 का लेवल। उसके पहले कोई ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ में जाते हैं तो 23,400 23,300 पे सपोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आ रहा है 23,000 का लेवल। और अगर हम इसको ओआई चेंज में देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है 23,400 23,300। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 23,000 सीधा। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो 23,600 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में सीधा 24,000 का टारगेट है। अगर प्राइस ऊपर में जाता है तो हो सकता है ऊपर में मैक्सिमम ले 24,000 तक चला जाए, क्योंकि कल बजट सेशन है, हो सकता है चला जाए। और नीचे की तरफ में आए तो मैक्सिमम हो सकता है 23,000 तक चला जाए। 1,000 पॉइंट का ऊपर और नीचे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर भी हम एक सूटेबल प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम यहाँ तक के 23,800 तक का ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर का तरफ में जाता है तो 10:30 बजे के पहले ब्रेक हो जाना चाहिए R1 प्रीवियस डे हाई, तब वो R2 भी जाएगा और R2 के ऊपर में 23,800 का लेवल भी जाएगा। उसके ऊपर जाएगा तो फिर हम स्कैल्पिंग में ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। अगर नीचे जाता है तो ये वर्जिन सीपीआर पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर वर्जिन सीपीआर टूट जाता है तब फिर S3 लेवल भी जाएगा, और S3 और S4 के बीच में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि आ रहा है 23,000 का लेवल।
तो इस तरीके से कल का ट्रेड प्लान रहेगा। कल का ऑप्शन भी देख लेंगे। कल कॉल में नैरो सीपीआर है, असेंडिंग है। सीपीआर से ऊपर जाएगा तो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो गया तो R2 भी जा सकता है, R3 भी जा सकता है ऊपर की तरफ में। और अगर नीचे जाएगा तो S1 प्रीवियस लो पे आकर के सपोर्ट लेके वापस सीपीआर पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे टूट जाता है तो फिर S2 S3 इसको मिल सकता है आसानी से नीचे की तरफ में। फुट में चेक करेंगे, फुट वाइडर सीपीआर आ रहा है, लेकिन है तो डिसेंडिंग। सीपीआर डिसेंडिंग है तो सीपीआर से अगर नीचे उतरता है तो प्राइस में S1 और S2 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। और अगर सीपीआर से ऊपर की तरफ में जाता है तो प्रीवियस जो हाई तक का भी टारगेट मिल सकता है ऊपर की तरफ में। R1 पहला टारगेट रहेगा, प्रीवियस हाई दूसरा टारगेट रहेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग नीचे की तरफ में मिल सकती है। तो इस तरीके से कल का ट्रेड प्लान रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फॉर एडवांस लर्निंग, join our master class, link in the description below.